जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले सालों एग्जाम में पूछा गया है। आज ये मेरा 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आप लोगों को डाल दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। ये आपका 7वां वीडियो है। एकदम जो VVI क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आशा दिलाता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बोला गया है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए सॉल्यूशन करते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है प्लस 1 अब बटे cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस 1। तो एक बात बताइए बाबू, 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 समाप्त, क्या बचेगा 1 अब प्लस 2 1 कम 2 अब बट्टा में बाबू यहां भी लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 से 2 समाप्त बचेगा 1 माइनस 2 1 कम 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। क्या आ गया आपका 2 प्लस 1 3, 1 में से 2 घटेगा -1 बट्टा में माइनस लिखते हैं। आपका क्या आंसर होगा -3, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है यदि a/5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान बताइए। आइए बाबू कैसे स्टेप लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है a/5 बराबर 12 डिग्री, तो यहां से आपका a का मान निकल जाएगा बट्टा वाला गुना में 12 पंचे 60, यानी a का मान आ गया आपका 60 डिग्री। हमको मान किसका पूछा है बाबू 3 कोसेक स्क्वायर है बाबू, 3 कोसेक स्क्वायर a का मान, तो 3 कोसेक स्क्वायर a के जगह पर a का मान 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 3 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, स्क्वायर तो बाबू स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 3 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट समाप्त बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बाबू 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं बाबू। क्या लिखा साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा साइन 54 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा सीखिए ध्यान से। साइन 54 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, 90 में 36 घटेगा तो 54 हो जाएगा, माइनस कॉस 36 रहने दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है बाबू कॉस थीटा, थीटा बोले तो 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। अब गौर कीजिए ये प्लस में कॉस 36 है, ये माइनस में कॉस 36 है, काट देंगे बाबू, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसका मान डायरेक्ट याद रहेंगे बाबू 1 होगा। कभी भी cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 5 डॉट 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 cos 90 डिग्री तक का मान पूछे डायरेक्ट आंसर 1, या तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री डॉट 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 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसका मान भी क्या होगा, तो इसका भी मान 1 ही होगा, इसका भी मान 1 भी होगा। फिर उसी तरह tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 डॉट 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 tan 90 डिग्री का मान, उसका भी मान क्या होगा 1 ही होगा। यानी इस प्रकार के गुना में अगर लगातार दे दे
और उसका मान पूछे, उसका मान डायरेक्ट याद रखेंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कॉस 37 डिग्री माइनस बटे साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बटे टेन 56 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मान डायरेक्ट होगा बाबू 2। अब कैसे होगा थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। ये दोनों एंगल को देखिएगा, अगर ये दोनों एंगल का योग 90 पूर्ण रहा है और ये देखिएगा एक साइन में हो एक कॉस में हो, तो इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट 1। उसी प्रकार इसमें ये दोनों एंगल का योग 90 डिग्री पूर्ण रहा है और एक टेन में है दूसरा कोट में है, तो इसका भी वैल्यू होता है 1। तो 1 + 1 2। ये बनाते कैसे थोड़ा समझ लीजिए। क्या लिखा है, कॉस 37 डिग्री, इस साइन 53 को लिख सकते हैं 90 - 37 प्लस क्या बाबू कॉट 34 डिग्री, टेन 56 को लिखेंगे टेन 90 - 34। 90 में 34 घटेगा तो 56 तो आ जाएगा बाबू। चलिए कॉस 37 तो कॉस 37, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा प्लस कोट 34 तो कोट 34, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इससे ये कट जाएगा बाबू एक बार में, इससे ये कटेगा एक बार में। 1 + 1 आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 2 × साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं बाबू। 2 × साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। बाबू ध्यान दीजिएगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 समाप्त। तो यह क्या बच गया 0। 2 × 0 आपका आंसर हो जाएगा 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मान तो डायरेक्ट याद रखेंगे बाबू 7 होगा। थोड़ा कैसे होगा आइए थोड़ा सीखते हैं, ध्यान दीजिए। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 7 तो 7, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 और 7 × 1 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया यदि साइन 48 डिग्री का मान P है तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। आइए समझते हैं बाबू। साइन 48 डिग्री का मान दिया है P, इसको लिख सकते हैं बाबू P/1। तो ध्यान से देखिएगा, इस P को लिख सकते हैं P/1, बट्टा में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है P/H होता है, P/H। तो P का मान तो P आ गया, H का मान आ गया 1। हमको निकालना है B का मान, क्योंकि P पता है H पता है, B पता नहीं है। तो B बराबर फॉर्मूला होता है H² - P²। तो H का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस P का मान क्या है, P का मान P ही है बाबू, तो P²। 1 का स्क्वायर 1, P का स्क्वायर P²। B निकल गया। हमको क्या चाहिए, हमको टेन 48 डिग्री का मान चाहिए। तो टेन थीटा होता है P/B होता है, तो P का मान क्या है, P का मान तो P ही है बाबू। B का मान क्या आया, B का मान अभी अभी जस्ट आया है √1 - P², यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, टेन 48 डिग्री का मान P/√1 - P², यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए है, तो ए का मान क्या होगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा, टेन 27 डिग्री
tan 63 डिग्री बराबर साइन ए लिखा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री पुर रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिए, किसी एक को। ये शुरू वाला चेंज करते हैं। 10 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 में 63 घटेगा 27 आ जाएगा। इस बबुआ को जो कि तो रहने दीजिए। tan 63 बराबर साइन ए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए। हम लोग जानते हैं इसको अगर पढ़ेंगे थीटा, क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 होता है बराबर साइन ए। साइन ए को देखकर सोचिए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया बाबू यदि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको अरेंज कैसे करते हैं, आइए सोल्व करते हैं। ये स्क्वायर अभी भूल जाइए, सोचिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। ध्यान दीजिए ये स्क्वायर भी मत सोचिए, ये सोचिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दीजिए माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 और 1 बट्टे 1 क्या होता है? 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है। संपाती बोले तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है, इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। तो बोला कि यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे, तो ध्यान रखिएगा इनके अनगिनत हल होंगे। यदि रेखाएं संपाती हो, यदि रेखा संपाती हो तो उस समीकरण का अनगिनत हल होगा। दूसरा देखिए, बोला दो समीकरण आपको दे दिया और बोला ये दोनों समीकरण के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, किस प्रकार की सरल रेखा होगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। देखो इसको बोलते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो थोड़ा देखिए ध्यान से बाबू, a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -1, c1 का मान -3, a2 का मान 12, b2 का मान 7, c2 का मान -5। ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा a1 बट्टे a2 निकालिए, तो a1 बट्टे a2 2 बट्टे 12 काटेंगे तो 1 बट्टे 6 हो जाएगा। a1 बट्टे a2 क्या आ गया 1 बट्टे 6। निकालिए थोड़ा b1 बट्टे b2, b1 का मान -1 अब b2 का मान 7। यहीं पे देखिए a1 बट्टे a2 आया 1 बट्टे 6, b1 बट्टे b2 आया -1 बट्टे 7। क्या दोनों आपस में बराबर है? दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, यहां पे लिखते हैं यदि a1 बट्टे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 हो तो इस प्रकार का समीकरण का जो है ना, जो लेखा चित्र होगा वह लेखा यानी वह रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगा।
क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि A1 बट्टे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 हो, यानी दोनों अगर आपस में बराबर नहीं हो, तो उसका सरल रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। करें कैसा सरल रेखा होगा, x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, कि मूल बिंदु से गुजरेगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर माइनस वाई को उधर ले जाइए प्लस वाई। अगर x का मान 0 करेंगे तो y का मान भी 0 होगा। अगर x का मान 0 करेंगे तो y का भी मान क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो कहने का मतलब जब x 0 तो y भी 0, और जब y 0 करेंगे x भी क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन में 0,0 कहाँ होता है, मूल बिंदु पर होता है। इसलिए रेखा जो है मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को उतारिए। क्या लिखा गया है, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि शुरू वाले को a बोलते हैं, बीच वाले को b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। कोई दिक्कत। चूंकि क्वेश्चन क्या बोला, मूल वास्तविक और समान है। अगर मूल वास्तविक और समान है इसलिए d का मान क्या होगा, 0। अगर मूल वास्तविक और समान हो तो d का मान क्या होता है, 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या बाबू, 3k, स्क्वायर तो स्क्वायर 4, a का मान 9 और c का मान 4 बराबर 0। थोड़ा गौर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 9 4 चौका 16, 16 नंबर 44, माइनस 144 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 9k² इसको उधर ले चलिए, प्लस 144 के स्क्वायर 144 गुना वाला बट्टा में 16 नंबर 44 से होता है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। तो 16 का वर्गमूल 4, यानी आपका प्लस माइनस 4 आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0। ये आपको एक द्विघात बहुपद दे दिया, द्विघात समीकरण दे दिया। अब बोला इसका मूल अल्फा और बीटा है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है, तो p का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं बाबू। क्या लिखा है, x² 3px 2p² बराबर 0। a का मान क्या होगा 1, b का मान 3p, c का मान 2p²। हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बाय a, तो माइनस b का मान 3p, a का मान 1, यानी आगे आपका माइनस 3p। अल्फा इंटू बीटा होता है c बट्टे a, c का मान 2p², a का मान 1, यानी 2p²। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया बाबू। कंडीशन क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है। ध्यान दीजिए, इसको मानो a, इसको मानो b। a² प्लस b² का मान दिया बाबू 5, तो a² प्लस b² का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, माइनस 3p।
स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान 2p² बराबर 5, माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 3 का स्क्वायर 9 p², 2 दूना 4 p² बराबर 5, 9 गो p² में से 4 गो p² घटेगा, 5 गो p² बराबर 5। बाबू गौर कीजिएगा, p² बराबर 5, ये गुना वाला 5 बट्टा में क्या आ गया बाबू, p² बराबर 1 आ गया। हम लोग जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है बाबू, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रश्न क्या दिया है, x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। हम लोग जानते हैं a बराबर 1, b बराबर -15, c बराबर 50। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला बाबू, -b/a, माइनस b का मान -15, a का मान 1, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया 15, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला बाबू, c/a, c का मान 50, a का मान 1, यानी हो गया 50। तो मूलों का योगफल इसको बोलते हैं और इसको मूलों का गुणनफल बोलते हैं। दोनों में अनुपात पूछा, क्या पूछा, अनुपात। तो मूलों का योगफल आया 15, मूलों का गुणनफल आया 50, 5 3 आई 15, 5 10 50, आ गया 3/10। तो अनुपात लिखना बाबू, तो 3:10, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ आज आपका ये क्लास यही समाप्त होता है। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।